हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त चौधरी मिस्टर मंसूर साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त पीटीआई के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हाल ही में वाशिंगटन में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम के साथ वहाँ जाकर जो कुर्सी पर हमला कर दिया है, सदारती कुर्सी पर हमला कर दिया है। अब चौधरी मिस्टर मंसूर साहब से बात करेंगे कि साउथ एशिया और पाकिस्तान में इसके क्या तासर होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। जी सर, बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अंग्रेज़ी में एक कहावत है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये वही अमेरिका है जो सारी दुनिया में ये काम करवाता था, हुकूमतें बदलवाता था, मुल्कों को बर्बाद करवाता था। कभी इराक़ में, कभी लीबिया में, कभी सीरिया में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में। खैर, ये तो कुदरत का एक इंतकाम होता है। लेकिन जहाँ तक ये बहुत संगीन बात है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बहुत ही दूररस नताइज होंगे, और साउथ ईस्ट एशिया में और पाकिस्तान में तो मुझे डर ये है कि बड़े संगीन नताइज होंगे इसके। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है, और उस जैसा नायाब आदमी वज़ीर आज़म है, जो न झुकता है न बिकता है, जिसकी अकल काम करती है, जिसका दिल काम करता है, जिसका दिमाग काम करता है। वगरना ये सारी जो गेम है, इसने इवेंचुअली आना पाकिस्तान की तरफ है। क्योंकि हम तो ये 10 साल से कह रहे हैं, 20 साल से कह रहे हैं, इस सीरिया और ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, और ये बात साबित हो रही है। देखें, इंडिया चला गया है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान इस वक्त अपने डिफाइनिंग मोमेंट्स में है, और पाकिस्तान इन थोड़े से हालात से अगर पीडीएम की मुनाफिकाना और गद्दाराना साजिश से बच गया तो पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और ये इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी है जिसने पाकिस्तान को इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज तुर्की, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये सारे वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और हाल ही में अफवाज पाकिस्तान ने बड़े कमाल से, बड़ी तदबीर से और अपनी दानिश से अपने एक ब्रादर इस्लामी मुल्क अज़रबैजान की इमदाद की। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इमरान खान और पाकिस्तान एक चीज़ है, और अल्लाह करे अल्लाह इमरान खान को 10-15 साल की हुकूमत दे दे। लेकिन जो बात आपने की है, इसके जवाब में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मेरे पाकिस्तानियों, आज जब पाकिस्तान एक ताकत बनने जा रहा है, पाकिस्तान एक सुपर पावर बनने जा रहा है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने जा रहा है, पाकिस्तान रीजनल प्लेयर बनने जा रहा है, इंटरनेशनल यूरेशियन लीडर बनने जा रहा है, उन गद्दारों के नाम कभी ना भूलिएगा। इस अचकज़ई का, इस फजलुर रहमान का, इस मरियम नवाज़ का, इस नवाज़ शरीफ का नाम कभी ना भूलिएगा, जिन्होंने उस लम्हे में पाकिस्तान से गद्दारी की और वो नैरेटिव पाकिस्तान में लेकर के आए जो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रहा है। मैं सलाम करता हूँ अफवाज पाकिस्तान और इसकी तदबीर को, और सिपह सलार और कमर जावेद बाजवा को, कि जिसने अपनी हिकमत से, जिसकी अफवाज ने अपनी जुर्रत से बिना जंग किए हिंदुस्तान को मैदान जंग में हरा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला सेनेट के इंतखाब हो जाएं। दुआ कीजिए कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग आएँ, कम्पिटेंट लोग आएँ, पॉलिश्ड लोग आएँ, ताकि इमरान के पास एक ऐसी टीम बन सके। और इंशाअल्लाह ताला ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा लम्हा है जिसको 1940 की तरह याद किया जाएगा, जब मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे कायद, हमारे महबूब लीडर ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। आज इमरान खान पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने की तदबीर और हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। रही बात अमेरिका की, जनाब, अमेरिका बिल आखिर ये साबित हो गया कि अमरीकी जमहूरियत या मगरबी जमहूरियत में अज़मत नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ये एक छलेवा है जिसको इन्होंने ताकत के बंदूकों के ज़र पे चलाया और कॉलोनियलिज्म लाए। असल बात है
कि पाकिस्तान के निज़ाम को मगरबी निज़ाम छोड़ना होगा, इस्लामी सदारती निज़ाम लाना चाहिए, और यही वो एक वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमेरिका बहादुर को सुपर पावर कहा जाता था, और अमेरिका बहादुर के यानी हुक्म के बगैर कोई मुल्क भी यानी कि एटमी ताकत बनने जाता था, उसमें रुकावट डालता था। तो उस वाले से रोशनी डालिएगा कि तुर्की अब एटमी ताकत बनने जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, तुर्की आप टेक्निकलिटी में तुर्की एटॉमिक पावर है। टर्किश एयर बेसिस पे कोई 35 से 40 एटम बॉम्ब अमेरिका ने रखे हैं एज अ नेटो एलाई, और वो एटम बॉम्ब को टर्किश को तरबियत भी दी है। ये इजरायली ब्लैकमेल है। हर मुसलमान मुल्क जब उस तरफ जाता है, इराक में इन्होंने हमला किया, सीरिया में किया, जहाँ इनको पता चल, पाकिस्तान पर भी हमला करने आए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने और प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, खुदा ने जन्नत में जगह दे, उन्होंने बड़ी ठीक तदबीर से इनको टैकल किया। इमरान खान बड़ी ज़बरदस्त तदबीर से इनको टैकल कर रहा है, और तैयब अर्दोगान का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुस्लिम उम्मत में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ऐसा लीडर पैदा कम ही हुआ होगा जिसने टर्की को ज़ीरो से हीरो बना के रख दिया है। रही बात एटम बम, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिसको बनाया ना जा सके। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेसेस हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो उनके पास एटम बम तो फिर भी है। तो टर्क्स जो हैं वो एक कुव्वत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीपेक प्रॉब्लम है, रीपेक प्रॉब्लम है। टर्की, ईरान, पाकिस्तान का जो रेल कनेक्शन है, ये एक प्रॉब्लम है। मगरिब को सिर्फ तुर्की से प्रॉब्लम नहीं है, मगरिब को उम्मत इस्लामिया से प्रॉब्लम है, और उसमें भी अजमी लोग हैं। अरब तो उनके साथ चले गए, अगर नहीं गया कोई तो अजमी नहीं गया, ईरान नहीं गया, पाकिस्तान नहीं गया, तुर्की नहीं गया। तो इंशाअल्लाह ताला तैयब के होते हुए, इमरान खान के होते हुए, महातिर मोहम्मद जैसे आदमी के होते हुए, पाकिस्तान को, टर्की को कोई रोक नहीं सकता अपने दिफा के लिए हसूल एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। देख लो ना, चेक कर लो मेरा दाना।